12 अक्टूबर 2024 रात के 9:30 बजे का टाइम था और इंडिया के फेमस पॉलिटिशियन बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी एक सेलिब्रेशन ओकेजन से वापस आ रहे थे। वो अपनी कार की तरफ जा रहे थे और अचानक हर तरफ धुआं आने लगता है। फिर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में गन शॉट सुनाई देती हैं। हर तरफ पटाखे और सेलिब्रेशन का माहौल था, तो किसी ने इन शॉट्स पर गौर नहीं किया। सब ने यही समझा कि ये पटाखों की आवाज़ है। लेकिन फिर जब कुछ देर बाद बाबा सिद्दीकी नज़र आते हैं तो वो खून में लथपथ सड़क पर पड़े होते हैं। Baba Siddiqui, the NCP leader, he has been shot dead in Mumbai. उनको 3 गोलियां सीने पर लगी थी, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और यहीं अगर 2.5 साल पहले की बात करें तो फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बीच रोड पर गैंगस्टर्स की शॉट से मौत हो जाती है। उनकी गाड़ी को 2 गाड़ियों ने आगे पीछे से घेर लिया और 6 लोग उन गाड़ियों से बाहर निकले, जिन्होंने वही सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां मारी और उनकी भी वही मौत हो गई। दोनों मर्डर्स की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग को दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने काफ़ी अरसे से सलमान खान को अपना मेन टारगेट बनाया हुआ है, और अगर इस वाक़े को देखें तो बाबा सिद्दीकी भी सलमान खान के सबसे अच्छे दोस्त और रिलेटिव थे। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? कैसे ये एक गैंगस्टर बन गया? ये सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? और सबसे बड़ी बात कि पिछले 10 साल से कैसे ये जेल में बैठकर लोगों को मरवाता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बाकी सारी बातें जानने से पहले लॉरेंस बिश्नोई का बैकग्राउंड जानते हैं। 1993 पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदाइश होती है बलकरन बरार की। बाद में निक नेम पड़ता है लॉरेंस बिश्नोई। गैंगस्टर की कहानियां अक्सर नाइंसाफ़ी, जुल्म और गुर्बत से शुरू होती है, लेकिन लॉरेंस की ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं था। गांव के सबसे अमीर ख़ानदान में से थे ये। 110 एकड़ ज़मीन थी और उसके दरमियान में एक बहुत बड़ी हवेली थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लॉरेंस खुद कॉन्वेंट स्कूल जाते थे, 8th क्लास में ही बाइक चलाते थे और महंगे कपड़े और जूते पहना करते थे। लेकिन इस अच्छी खासी लाइफ में एंट्री होती है लव और पॉलिटिक्स की। DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान अपनी क्लासमेट से प्यार हो जाता है। उस क्लासमेट को भी लॉरेंस से प्यार होता है, लेकिन इसी प्यार भरी कहानी में फिर दखल अंदाजी होती है पॉलिटिक्स की, यानी सियासत की। उस कॉलेज में हर साल स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, तो लॉरेंस ने भी उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उसने एक पार्टी बनाई SOPU, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें वो पहले इलेक्शन में हार गया। और फिर गुस्से में आकर उसने कॉलेज में गन उठा ली, दबदबा और रौब जमाने के लिए। और अगले साल जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो ओपोनेंट पार्टी का जो कैंडिडेट था उसने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। और यहीं से लॉरेंस की क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत होती है। उसने ऐसा किया कि जो ओपोनेंट पार्टी का मैनेजर था उसकी कार को जला दिया, और यहीं से वो पहली दफ़ा जेल भी गया। जेल में जाकर वो रंजीत दुपला से मिलता है, जो एक बहुत बड़ा आर्म सप्लायर था और आज USA में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है। इसी तरह वो जेल जाता रहा, बेल होती रही, जेल जाता रहा, क्रिमिनल से कांटेक्ट बनाता रहा और अपने क्रिमिनल एम्पायर को बड़ा करता गया। लेकिन उसके बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया और वहाँ उसकी मुलाकात होती है गोल्डी बरार से। दोनों ने साथ मिलकर बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, क्रिमिनल एम्पायर में अपना एक अच्छा खासा नाम बना लिया। और गोल्डी बरार के साथ साथ उसकी मुलाकात होती है संपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अमनदीप मुल्तानी, और ये सब बिश्नोई गैंग के की मेंबर्स बन जाते हैं। अपने क्रिमिनल एम्पायर में ये सब कुछ करते थे, लिक्विड ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, दूसरे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देना, उनको आर्म सप्लाई करना, ये सब काम इनके ज़रिए से किए जाते थे। अभी भी लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में हिस्सा लेता था। फिर उसने सोचा कि जो ओपोनेंट पार्टी है, अगर उसका कैंडिडेट ही नहीं होगा तो इलेक्शंस जीतना कितना आसान हो जाएगा। और फिर ऐसा किया कि ओपोनेंट पार्टी के कैंडिडेट को गोली मार दी, और उसी वक्त 2014 में ही वो जेल गया था। आज तक बाहर नहीं निकला, उसकी बेल नहीं हुई। इधर उधर जेल में उसका ट्रांसफ़र होता रहता है,
लेकिन बेल नहीं हुई और जेल में ही बैठे बैठे फेमस पंजाबी सिंगर्स पॉलिटिशियंस को मारकर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया है। वैसे ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जाहिर बात है लॉरेंस बिश्नोई की जेल के लिए तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी होगी और इस हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी वो अपने बाकी मेंबर्स से कांटेक्ट में रहता है। अब इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है कि वो कैसे होता है, लेकिन लॉरेंस ने खुद एक दफ़ा बताया था कि फ़ोन से कांटेक्ट करता हूँ मैं जेल में बैठकर। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फिंगवा लेते हैं जी। मई 2022 सिद्धू मूसेवाले का मर्डर गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली। सितंबर 2023 सुखदूल सिंह मर्डर इन कनाडा। नवंबर 2023 गिप्पी गिरवास के घर पर अटैक इन कनाडा। अप्रैल 2024 सलमान खान के घर पर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का प्लान। सितंबर 2024 एपी डिलोन्स के घर पर फायरिंग इन कनाडा। और अब बाबा सिद्दीकी की डेथ, वो भी बीच सड़क पे। इन सब कामों के पीछे बिश्नोई गैंग के 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं जो इंडिया में भी हैं और बाहर के मुल्कों में भी हैं। अब सोशल मीडिया पर आपने हर तरफ यही देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट सलमान खान। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। 25 साल पहले 1998 में राजस्थान के जोधपुर के एक छोटे गांव में चांदनी रात थी। गांव के लोग सोए हुए होते हैं और 2 गन फायर्स की आवाज़ आती है। गांव के लोग भागकर वारदात की जगह पर जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक जीप में 7 लोग बैठे हैं। सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, नीलम और तब्बू। उस वक्त हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग हो रही थी और इन एक्टर्स ने सोचा कि रात को शिकार के लिए जाएंगे। गांव के लोगों ने इधर उधर देखा तो ब्लैक बक्स यानी कि काले हिरन मरे पड़े थे। उनको समझ आ गई उन काले हिरनों का इन लोगों ने शिकार किया है। सब लोग लाठी डंडे लेकर उस गाड़ी के पीछे लग गए, लेकिन वो 7 लोग वहां से निकल गए। लेकिन ये सलमान खान की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। दरअसल जो बिश्नोई कम्युनिटी है ना, इनके रिलीजन में 29 रूल्स हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है जानवरों की हिफाजत करना, उनसे प्यार करना और उनको जालिम लोगों से बचाना। तो ये लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं, इसीलिए फिर गांव वालों ने सलमान खान पर केस कर दिया। सलमान खान जेल जाते रहे, उनकी बेल होती रही, जेल जाते रहे, वो रिहा होते रहे। लेकिन फिर अप्रैल 2018 में उनको 5 साल की जेल सुना दी गई और 10,000 रुपए का फाइन। लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी जिस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा है वो ये है कि सलमान खान की जेल होने के 2 दिन बाद ही उनकी बेल हो गई और वो जेल से रिहा हो गए। उसी वक्त से लॉरेंस बिश्नोई ने ये ठान ली कि मैं सलमान खान को मारूंगा। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं। और 2018 से गोल्डी बरार के साथ मिलकर वो सलमान खान को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट। पहली कोशिश इसमें तब की थी जब 2019 में संपत नेहरा सलमान खान की अपार्टमेंट पर नजर रखे हुआ था, लेकिन गन्स और आर्म्स की शॉर्टेज होने की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। दूसरी कोशिश इसने तब की जब गोल्डी बरार ने एक शूटर को मुंबई भेजा। उस शूटर ने सलमान खान के फार्म हाउस पर नजर रखी, उसके गार्ड से दोस्ती भी कर ली, काफी बातें भी पूछी, लेकिन सलमान खान के साथ हाई सिक्योरिटी होने की वजह से प्लान कैंसिल कर दिया गया। फिर सलमान खान के फादर सलीम खान जिस पार्क में वॉक करते थे, उसी पार्क की बेंच पर उनको एक चिट्ठी मिलती है जिस पर धमकाया गया कि तेरा सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे। 2023 में सलमान खान को गोल्डी बरार की तरफ से ईमेल आती है कि माफ़ी मांग लें या तो जान जाएगी। और लेटेस्ट 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई। और एक दफ़ा ये सुने। आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो सलमान खान पर ब्लैक बक्स का केस चल रहा है वो आज तक उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि सलमान खान ने खुद बताया कि आज भी उनको जहां भी ट्रैवल करना होता है, जहां भी जाना होता है, वो पहले कोर्ट से परमिशन लेते हैं और फिर जब उनको इजाज़त मिलती है तब वो जाते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।